कैसे उसे कह दूं, है मुश्किल ये बताना कैसे। मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि मम्मा आ जाए ताकि मैं उन्हें बता दूं मैं आपके घर जा रही हूँ। हाँ हाँ, उन्हें बता दो। और मैं ये भी बता दूं कि मेरे घर पे जितने लोग चाहें तुमसे मिल सकते हैं। यकीनन तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं जा सकता वो। झूठ क्यों बोलूंगी मैं तुमसे? मेरा यकीन नहीं है तो पूछ लो इनसे। क्या तुम उसे किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखा दोगी ताकि वो... नो, आई डोंट थिंक इसकी जरूरत होगी। जाहिर है अगर वो उदास है तो उसका दिल कैसे करेगा, और मुझे लगता है हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैंने आपसे उसकी तबीयत के बारे में तो पूछा था, लेकिन उसकी डिस्चार्ज होने की मालूमात नहीं ले सका। आपके पास इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताइए मुझे। ठीक है, मैं बाद में बात करूंगा आपसे। तो तुमने उसे फूल भेजे? तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज्यादा हो गया अल्बर्टो? एक फ्रेंड की हैसियत से कि मुझे उसकी कंपनी अच्छी लगी। एक अच्छे कुलीग होने का शुक्रिया अल्बर्टो ग्रांसा। मैं नर्स को बता दूंगा तो वहाँ आपको आने देगी। बहुत शुक्रिया, लेकिन बेहतर होगा हम वहाँ ना आए डॉक्टर। हो सकता है डॉक्टर असारो हमारा पीछा कर रहा हो। क्या अब हम अपनी प्रिंसेस से नहीं मिल पाएंगे क्या? बस कुछ दिनों की बात है टोरेबियो। मेरे ख्याल में अगर मरीना घर पे सेफ है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर, आपको नहीं पता कि वो किस तरह का आदमी है। मम्मा फिक्र मत करें प्लीज। मैंने डॉक्टर बसान को डॉक्टर सारो के बारे में बता दिया सब कुछ। मेरा ख्याल है अगर पुलिस उसे एक बार वार्न कर दे तो वो ऐसी हरकत नहीं करेगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। हाँ मरीना, जब तुम चाहो हम घर चल सकते हैं। थैंक यू। मेरी प्रिंसेस, अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है, प्यार है तुमसे। मुझे भी। अब थोड़ा आराम कर लो मरीना। और किसी चीज की फिक्र मत करना। मैं खुदा से दुआ करूंगी तुम्हारी हिफाजत करे। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। शुक्रिया मम्मा। बात सुने, एना से कहिएगा उसने जो कुछ भी मेरे लिए किया है मैं हमेशा उसके एहसानमंद रहूंगी। मैं कह दूंगी। अपना ख्याल रखना। थैंक यू मम्मा। गुड बाय मेरी जान। आप इसका ख्याल रखिएगा। मैं ख्याल रखूंगा। थैंक यू अल्बर्टो। थैंक यू। मुझे वो फूल बहुत पसंद आए। सच कहूँ तो मुझे बहुत अरसे बाद ऐसे किसी ने फूल दिए हैं। थैंक यू। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारे साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा कि मैं अपनी बहुत सारी परेशानियों को भूल गया। मुझे सुनकर अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहती थी कि तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं यही हूँ। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से हूँ। मुझे डॉक्टर ओतेरो से मिलना है। वो मरीज को देखने गए हैं। मैं इंतजार कर लूं? नहीं, उन्हें देर हो जाएगी। वो जहाँ गए हैं वो जगह बहुत दूर है। आप उन्हें कॉल करें, उनसे पूछें। अच्छा, वो कब तक आएंगे? कोशिश कर लेती हूँ, लेकिन उन्हें कॉल नहीं लगेगी क्योंकि वो जहाँ गए हैं वहाँ सिग्नल नहीं आते ना। आप बाहर वेट करें।
क्या मसला है रामोना? एक आदमी आपका पूछ रहा है और मुझे वो पुलिस वाला लगता है। ये क्या कह रही हो तुम? कह रहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस से आया हूँ। तो तुमने क्या कहा? क्या कहा ये तो नहीं कह सकती थी कि आप सो रहे हैं। एक कहानी बना दी कि आप दूर कहीं मरीज को देखने गए हैं। उसने कहा कि मैं आपको कॉल करूं, वो आपसे बात करना चाहता है। उन्होंने मेरी कंप्लेन कर दी होगी। क्या किया आपने? रामोना, उनसे कह दो कि मैं 2 से 3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ये 6 स्टेप्स हो गए। 6, हाँ। ओके, हाँ, तुम जी। ठीक हो? ओके, शुक्रिया। वेलकम। सुनो मरीना, मैं तुम्हें इनसे मिलवाता हूँ। ये तुम्हारा बेहतरीन ख्याल रखेंगी। हेलो मैडम। हेलो, कैसी हैं? इफ यू नीड एनीथिंग आस्क हर। बाकी तुम्हारे आई ड्रॉप्स और मेडिसिन का इन्हें पता है। शुक्रिया। सुनिए डॉक्टर, आपके ख्याल से मैं अपनी आंखें कब खोल पाऊंगी, ताकि पता चल जाए ऑपरेशन कामयाब रहा? देखो मरीना, ये हम तब कर पाएंगे जब तुम्हारी सूजन उतरेगी। बात समझ रही हो? बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, देखो तुम इससे अपना घर समझो और सुकून से रहो। जी। मैं जरा काम निपटा कर आता हूँ। थैंक यू। वेलकम। इसका बहुत ख्याल रखना। जी बिल्कुल डॉक्टर। क्या आप पानी पीना पसंद करेंगी मिस मरीना? जी बिल्कुल पीऊंगी, लेकिन आप मुझे मिस मत कहें। आप मेरा नाम लेकर भी बुला सकती हैं। जी ठीक है। सॉरी मम्मा, मैं आपके साथ आज लंच नहीं कर सकूंगा। मैं यहाँ घर पर एक मरीज का ख्याल रख रहा हूँ। क्या मतलब तुम मरीज को घर ले आए और अब उसका ख्याल भी रखोगे? असल में मैंने उसका ऑपरेशन किया है और ये वही है ना जिसकी वजह से तुमने मुझे रेस्टोरेंट में अकेले छोड़ दिया था? वो तो एक इमरजेंसी थी मम्मा। ठीक है, चले, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। आप अपना ख्याल रखें। बाय। पोलिनो चला गया है और उसने मुझे छोड़ दिया। अब तो आप खुश होंगी ना? मुझे उस जाहिल इंसान की जरा भी परवाह नहीं। मैंने कहा था ना तुमसे, वेनेसा, अपना हाल देखो। तुम पूरी पागल लग रही हो। तुम अभी मेरे साथ पार्लर जाओगी ताकि तुम्हारा ये अजीब सा चेहरा ठीक हो सके। उठो, चलो मेरे साथ, उठो, फौरन चलो। अपनी हालत देखो तुमने क्या बनाई है। और मेरी बात सुनो, ये रिंग तुम्हारे किसी काम की नहीं। ये चेहरा लेकर लंच पर नहीं जा सकती। उठो, तैयार हो। मैंने कहा अपना हुलिया ठीक करो। मेरी बात समझ नहीं आई क्या वेनेसा? लुइस ने कॉल करके कहा कि वो लंच पर नहीं आएगा, तो मैंने सोचा मैं मरीना को दिखाती हूँ। वेनेसा की तबीयत ठीक नहीं, मैं यहीं रुकूंगी उसके पास। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे डॉक्टर की जरूरत है? नहीं प्रुडेंशिया, नहीं। उसे वक्त के साथ साथ प्यार चाहिए, और ये तभी होगा जब उसका प्यार वापस आ जाए। हेलो। हेलो, मरीना बोल रही हूँ मैं। ये बताने के लिए कॉल की है कि मैं अब हॉस्पिटल में नहीं। हाँ, तो कहाँ हो तुम? डॉक्टर बसान ने कहा कि मैं उनके घर पर ज्यादा सुकून से रहूंगी। यहाँ पर एक प्राइवेट नर्स मेरा ख्याल रख रही है। लेकिन तुम्हें वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? मैंने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि वो इससे खर्चा कम होगा मम्मा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम खर्चे की फिक्र ना करना। आपका शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मा। कुछ दिन रहूंगी, उसके बाद अपने घर वापस चली जाऊंगी मैं। अच्छा, क्या मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? मैं डॉक्टर बसान को तंग नहीं करना चाहती मम्मा। अच्छा, समझ गई। तुम बताओ कैसी हो? मैं बस ठीक हूँ मम्मा। थोड़ा सा सर में दर्द है मेरे। डॉक्टर ने कहा है कि ये सब नॉर्मल है, सूजन उतरने का वेट करना होगा। जो कहा था वो किया? जी, जैसा कहा था वैसे ही किया। ठीक है, तुम्हें मालूम है क्या करना है? जी। जाओ। मार्गरीटो, जो भी काम कर रहे हो छोड़ो और नॉर्थ साइड वाली जगह का बार रिपेयर करो। वहां की हालत बहुत खराब है क्योंकि उसमें तुमने 3rd क्लास लकड़ी यूज की है। ये बात छोड़ो, अभी जरूरी उसको रिपेयर करना है। ये मेरा काम नहीं है। तुम्हारा काम मेरी बात मानना है। जो काम दिया है उसे करो, काम चोर मत बनो। मैं तुमसे ज्यादा ही काम करता हूं। ये ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। जो कहा गया है करो। डेल्फिनो को ले जाओ मदद के लिए। तो तुम जाकर घोड़ों को चारा खिलाओ। वो इंतजार कर लेंगे तुम्हारा। हाँ जरूर। मेरे साथ आओ डेल्फिनो।
तुम्हारे बॉस से एक काम भी ढंग से नहीं होता। क्या डॉक्टर ओतेरो आ गए? उन्हें देर हो सकती है, हो सकता है रात हो जाए, कल सुबह भी हो सकती है। ठीक है, मैं अंदर देख लेता हूँ। नहीं, इजाजत नहीं है, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो बाहर कहीं नहीं गया हुआ है, बल्कि घर में ही है। अच्छा, तो क्या ये मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? हेलो, मैं डॉक्टर इसारो सुतेरो। क्या मदद करूं मैं आपकी? हमें इसे जोड़ने के लिए वायर चाहिए होगा। जी, मैं अभी ले आता हूं। ये देखो, ये भी निकला हुआ है। पहले यहां पोल लगाना होगा, बिल्कुल इस जगह पर। समझ गया। अच्छी बात है कि लकड़ी अभी तक नहीं गली। जी। ओए होए होए, देखो तो जरा, ये पूरा बाहर आ रहा है। इसे यहां से पकड़ो। ठीक है। यहां पर कीलें लगानी होंगी हमें। ठीक है। देखते हैं यहां इसे जोड़ सकते हैं या नहीं। इसको मजबूती से पकड़ना। पकड़ा वो। क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे बेटे के घर में क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी मैम, पर आप कौन हैं? हाँ, सॉरी डॉक्टर, मैंने देखा नहीं, ये कब आई? नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? मरीना, मेरी मामा की बात का बुरा मत मानना, ये अक्सर जज्बाती हो जाती हैं, ठीक है? जी, आप फिक्र मत करें डॉक्टर। ये जो सामने खड़ी है, ये मरीना रियोस है मामा। हेलो मैम, मिलकर खुशी हुई। एक मिनट, हम बाहर जाकर बात कर सकते हैं मामा? मुझे बस ये जानना है कि एक पेशेंट तुम्हारे घर में क्या मरीना को आराम की जरूरत है मामा, प्लीज आप मेरे साथ आए, हम बात करते हैं। प्लीज आ जाएं। मैं आ रहा हूं मिस्टर मार्गरेटो, रुके। नहीं, तुम मत आना डेल्फिनो, किसी को बुला कर लाओ। जल्दी जाओ। घबराओ नहीं, मैं बस अभी मदद लेकर आता हूँ। जल्दी वापस आना। आप अब तक जिंदा हो। तो आपके मुताबिक मरीना रियोस साहिबा ने मुझ पे इल्जाम लगाया है कि मैंने मैक्सिको सिटी में उन पे हमला किया। एक लड़की ने आप पर अगवा का इल्जाम लगाया है। उसने कहा है कि आप उसे जबरदस्ती लेकर जाना चाहते थे। देखिए इंस्पेक्टर, वो शायद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुकी है। आखिर वो मेरे पीछे क्यों पड़ गई है, उसकी मुझसे क्या दुश्मनी है, समझ से बाहर है। अभी हाल ही में उसने मुझ पे रेप का इल्जाम लगाया और उस केस से भी मैं बाइज्जत बरी हो गया। और इस बार भी देख लेना ऐसा ही होगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि मैं यहां से कहीं नहीं गया था। अभी आपकी असिस्टेंट ने बताया कि आप कहीं गए हुए थे। हाँ, बिल्कुल गया था। अपने एक मरीज के पास गया था, लेकिन जब पहुंचा तो उससे उसकी फैमिली हॉस्पिटल ले जा चुकी थी। फिर वापस आ गया। कल रात आप कहाँ थे? क्या? यहीं था, अपने घर पे। और कहाँ होऊंगा? रात खाना खाया और फिर सो गया। देखें इंस्पेक्टर, अब आपको मैं और क्या बताऊं। उस लड़की से मेरा बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। मैंने उसकी बहुत मदद की। उसके नाबीना होने के बावजूद मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, उसे कुछ करने के काबिल बनाया, जान बचाई उसकी, और उसका ये सिला मिला मुझे। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। डॉक्टर, मुझे आपकी असिस्टेंट से बात करनी होगी। जी जरूर। मम्मा, मरीना के पास पैसे नहीं है। मैंने उसका ऑपरेशन एक सस्ते क्लिनिक में किया है।
और उसका खर्चा बचाना चाहता था, इसलिए यहाँ ले आया। हाँ, जिसके लिए तुमने एक प्राइवेट नर्स भी रख दी और यकीनन पैसे भी तुम ही दोगे। देखो, ये नॉर्मल बात नहीं है। चलो बताओ, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? कि वो देख सके क्या ऐसा करके मैंने कुछ गलत कर दिया है। वजह कुछ और है। मम्मा, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। लेकिन अकेले आदमी के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि किसी जवान औरत को अपने घर में लाके रख ले। मामा, मैं एक डॉक्टर हूँ और अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे मेरा काम कैसे करना है। प्लीज देखें, अभी मुझे बहुत काम है। आए, दरवाजे तक छोड़ता हूँ। वो यहाँ ऐसे आई जैसे वो इस जगह की मालकिन हो। मेरा तो उन्हें रोकना मुश्किल हो गया था। नहीं, कोई बात नहीं है नेस। वो डॉक्टर बसान की माँ है और मैं उनके लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करना चाहती। बिल्कुल। मरीना। हाय डॉक्टर, मैं चलती हूँ, बाय। थैंक यू इनेस। मम्मा के रवैये पर माफ़ी चाहता हूँ, वो पुराने ख्यालात की हैं और कभी कभी वो ऐसी बातें करती हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। आप मुझसे माफ़ी मत मांगे डॉक्टर। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। और क्या बेहतर नहीं होगा कि मैं हॉस्पिटल जाकर आराम करूं या फिर अपने घर चली जाती हूँ मैं? नो, कोई मसला नहीं है, तुम यहीं रहोगी मरीना। मेरी मम्मा मेरी जिंदगी के बारे में अब कोई फैसला नहीं कर सकती। अगर आप चाहते हैं तो मैं ये स्टेटमेंट मैक्सिको सिटी जाकर भी दे सकती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं। मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन हो गई? जी डॉक्टर, मैं इंक्वायरी रिपोर्ट आगे भेज दूंगा। उस लड़की से आपके ताल्लुकात इतने ख़राब हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि दोबारा आप उस लड़की के पास ना जाएं। लेकिन मैं तो उसके पास गया ही नहीं। ठीक है डॉक्टर, मैं चलता हूँ। तो डॉक्टर, आपने इस बार ऐसा क्या किया है कि पुलिस आपके पीछे ही पड़ गई? मरीना की आंखों का ऑपरेशन हुआ है तो उसे हॉस्पिटल मिलने गया था अपने प्यार का यकीन दिलाने, लेकिन उसे यकीन ही नहीं। देखा ना आपने डॉक्टर, उस लड़की के पीछे आपका जाना बेकार है। वो आपसे मोहब्बत नहीं, नफरत करती है। मैं अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर देना चाहता हूँ। उसके साथ घर बसाना चाहता हूँ, उस बच्चे को नाम देना चाहता हूँ अपना। अल्बर्टो ने तो उसे छोड़ दिया। मैंने तो अपना दिल निकालकर उसके कदमों में रख दिया, लेकिन उसने रोन डाला। और क्या करूं मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं रामोना, मर जाऊंगा उसके बगैर। डॉक्टर, क्या वो ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहा था? तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? वो डॉक्टर, फिर आप वही करें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर कह रहा था। उससे दूर रहें, वो आपकी कभी नहीं होगी।